हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं हमारे गुरु के गोचर का। गुरु का गोचर तो हमारे जेमिनी साइन में हो ही चुका है, मगर अब जो इसका नक्षत्र जो चेंज हुआ है या होने वाला है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसका असर हम सबकी लाइफ में क्या पड़ने वाला है। गुरु का जो नक्षत्र चेंज होगा 14 जून को होगा और वो आएंगे आद्रा नक्षत्र में, जो कि राहु के नक्षत्र हैं। 14 जून से लेकर 13 अगस्त तक आपका इसमें गोचर करेगा, जो कि समय थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इस टाइम जो हमारे जुपिटर हैं, गुरु महाराज हैं, वो अतिचारी हैं, तो उनकी स्पीड बहुत तेज़ है, इसलिए जो गोचर है थोड़ा सा शॉर्ट टाइम का होने वाला है। मगर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपको बहुत विजिबल रहेगा। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है और राहु की जो अ, अ, क्या कहते हैं हम, जो राहु की जो टेंडेंसी है वो ही उसको हम बोलते हैं चीटिंग। चीटिंग करना, बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के कुछ भी करना, क्योंकि राहु एक सिर है, उसका बॉडी नहीं है, उसको नहीं पता, तो उसके पास आइडियाज इतने सारे होते हैं, बट उसका जो बेस कहते हैं ना, बेस नहीं होता, तो उसको आइडियाज बहुत आएंगे। अब गुरु क्या है, हमारा जीव कारक है। अगर हम लोग भृगु नाड़ी से देखते हैं या किसी भी चीज से हम देखते हैं, तो जो गुरु हैं हमारे, वो जीव कारक होते हैं, मतलब सेल्फ होते हैं। अपने लिए हम बात करेंगे तो जीव कारक हो गए, हमारे खुशियों का कारक हो गए, हमारे धन का कारक हो गए, हमारे बच्चों का कारक हो गए, हमारी पॉजिटिविटी लाइफ में जितनी भी होती है उसका कारक हो गए, हैप्पीनेस का कारक हो गए। तो गुरु बहुत सारी चीजों का कारक होते हैं, ज्ञान का कारक होते हैं। अब वो आद्रा नक्षत्र में आएंगे तो चीजों को, राहु का काम है बढ़ाना, तो बढ़ाएंगे, मगर किस तरह से बढ़ाएंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो मायने रखता है। ज्ञान बढ़ेगा मगर बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, कोई बेस नहीं होगा। आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, हैप्पीनेस का सोर्स बढ़ेगा, मगर वो कितना स्थायी रहेगा उसका कुछ नहीं पता। धन दौलत के वेज बढ़ेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में जिसमें आपको लगेगा कि मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, या स्टार्टिंग भी हो सकती है, मगर वो कितने टाइम तक रहेगी और कितना उसमें, अब उसके उसका जो बेस होता है ना, कई बार एक लोगों को, क्योंकि राहु शॉर्टकट का कारक होता है, इस टाइम पे आपको आइडियाज आएंगे कि शॉर्टकट में कैसे पैसा कमाएं, शॉर्टकट में कैसे जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी लाइफ में खुशियां पा सके। तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड वाइड देखने के लिए मिलेंगी, आपको अपनी लाइफ में भी देखने के लिए मिलेंगी, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होंगी। ये जो गोचर है ये 12 साल बाद होता है, लेकिन इस बार ये जो मैंने आपको बताया कि इस गोचर का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, 59 डेज के लिए ही ये जो ट्रांजिट रहेगा हमारा रहेगा। अब क्या होता है कि एक छोटी-सी कहानी जानते हैं, जो आद्रा नक्षत्र हैं, वो कैसे बने? वो रुद्र का नक्षत्र है, वो बने थे गुस्से के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो जब भी किसी भी प्लैनेट का गोचर आद्रा नक्षत्र में होता है, उस टाइम उसका काम होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। तो इस टाइम क्या है, जुपिटर गोचर कर रहे हैं, अब जुपिटर का भी काम हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। जुपिटर का मैंने आपको बताया कि काम क्या होता है, हैप्पीनेस हो गई, धन दौलत हो गई, खुशियाँ हो गई, हमारा जीव कारक हो गया, प्रोस्पेरिटी हो गई, तो इन सब चीज़ों को पूरा करने का। बट मीडियम क्या है, मीडियम और ऑब्जेक्टिव राहु, मतलब किसी भी तरह से बिना रूल्स रेगुलेशंस के, बिना किसी स्थाई के, बिना किसी बेस के, बस करना है, किसी तरह से भी करना है, चाहे चीटिंग करके करो, चाहे कैसे भी करो। इस टाइम पे ये 59 डेज का जो पीरियड है इसी तरह से रहने वाला है, इसी तरह की सबकी सोच होने वाली है, आपको आस-पास में आपको इसी तरह का माहौल मिलने वाला है। लोग दुनिया भर के आइडियाज़ लाएँगे, डील्स लाएँगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, स्कैम्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इन डेज़ में देखने के लिए मिलेंगी। अब जानते हैं हर एक राशि पर उसका क्या फल पड़ेगा। मैं असेंडेंट के बारे में बताऊँगी, हर एक असेंडेंट के लिए ये गोचर 59 डेज़ का पीरियड क्या रिज़ल्ट लेके आने वाला है, जानते हैं उसके बारे में और उससे रिलेटेड एक-एक रेमेडी के बारे में। इस गोचर से शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म में हम पैसा कमा लें। तो इस समय आप लोगों को कुछ राशियों का मैं नाम बताऊँगी, उस समय अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि आप इस तरह की डील इस 59 डेज़ के पीरियड में ना करें। अगर करें तो सँभल के करें।
पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ पार्टीज़ को नुकसान हो सकता है या फिर कुछ ऐसे रूल्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होंगे। तो ऐसी भी चीज़ें आने के संभावनाएँ हैं। अब बात करते हैं राशियों के बारे में। हम लगन की बात करेंगे, यहाँ पे असेंडेंस की बात करेंगे। अगर आपका मेष लगन है, तो ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में जितने भी फेक पर्सन्स हैं, जितने भी आपकी लाइफ में जो एक मुखौटा पहन के घूम रहे थे आपकी लाइफ में कि हम आपके फ्रेंड्स हैं, हम आपके अपने हैं, वो आपकी लाइफ से अचानक चले जाएँगे, वो छँट जाएँगे। मतलब ये एक तरह से हम कहते हैं ना छँटनी करना, ये उस तरह का टाइम पीरियड है। इस तरह के लोग आपकी लाइफ से गायब हो जाएँगे और नए लोग आएँगे, जो कि एक तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा भी है। इस टाइम अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हो गया मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए, वृष असेंडेंट वालों के लिए, टॉरस लगन वालों के लिए। पर्टिकुलरली ये चीज़ आपके लिए है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, इस टाइम आपको लॉस लगने के चांसेस हैं। थोड़ा-सा अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगा के पेशेंटली काम करेंगे, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट्स भी कमा लें। बट ये टाइम आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा-सा मुश्किल रहने वाला है, तो थोड़ा सँभल के काम कीजिएगा। इस टाइम पे अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या किसी सिद्ध मंदिर में जाके अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो शायद आपकी जो लॉस की टेंडेंसी इन 59 डेज़ में दिख रही है, वो थोड़ी-सी कम हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आपके लगन में इस टाइम पे गुरु का गोचर हो रहा है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट होने वाली हैं, चेंजेस बहुत ज़्यादा आपको फ़ील भी होने शुरू हो गए होंगे। एक तो इस टाइम पे आप अगर अपना रूटीन चेंज करेंगे, आप अपना एक डेली का लाइफ़ पैटर्न चेंज करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप थोड़ा-सा जो आपका ये गुरु जब भी लगन में आते हैं ना, तो वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देते हैं, बट साथ-साथ बहुत सारा आपको चेंजेस भी लेकर आते हैं। उन चेंजेस को करने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए, उन चेंजेस को लाने के लिए, उन चेंजेस को पूरा करने के लिए अगर आप एफ़र्ट नहीं डालेंगे, तो वहीं गुरु आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी बना देंगे, बहुत ज़्यादा मोटा बना देंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। सीनियर्स से आपको डाँट पड़ सकती है, आपके बॉसेस से आपको डाँट पड़ सकती है, उनसे कुछ ना कुछ आपकी बहस हो सकती है। अब सीनियर्स में आपके फादर भी हो सकते हैं, सीनियर्स में आपके अगर आप जॉब में हैं, तो आपके ऑफ़िसर्स भी हो सकते हैं, आपके बॉसेस भी हो सकते हैं, आपके घर के जो बड़े मेंबर्स हैं, वो भी हो सकते हैं। उनसे किसी तरह का थोड़ा-सा अनबन मुझे नज़र आ रही है। इस टाइम पे अगर आप किसी शिव मंदिर जाते हैं और वहाँ पे जाके जो पर्टिकुलरली सिद्ध मंदिर है, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको आपसे रिलेटेड ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताया है। अगर आप वहाँ जाके इस टाइम पे पूजा करते हैं या दर्शन करके आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे फल लेकर आएगा। क्योंकि आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और शिव जी की पूजा करने से ही हम राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जितनी भी लगन है, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या सिर्फ़ ओम नमः शिवाय भगवान को बोलकर उनसे कोई विनती करते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है, जो कष्ट ला सकता है, वो ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि शिव जी भगवान ही राहु को सँभाल सकते हैं। तो इतना सा आपको ओम नमः शिवाय का जाप तो सभी असेंडेंट्स को करना चाहिए। बाकी पर्टिकुलरली तो मैं आपको सबके बारे में एक-एक करके बता ही रही हूँ। बात करते हैं कैंसर लगन की। कैंसर लगन जो कन्या राशि है, इस समय उनका खर्चा ज़्यादा हो सकता है। उनका कोई फ़ॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स आ सकते हैं, अननेसेसरी कोई ट्रैवलिंग आ सकती है, उसमें उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। इस समय उनको अपनी हेल्थ का भी मेरे को दिख रहा है, नींद का और हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। माँ सरस्वती की उपासना करने से उनको थोड़ा लाभ मिलेगा, थोड़ा-सा ये जो टाइम पीरियड है उनका बेटर हो सकता है, तो आप माँ सरस्वती की उपासना डेली बेसिस पे कीजिए। सिंह राशि वालों, आपका जो इनकम सोर्स है वो इस टाइम पे बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है कुछ आपको रेंटल इनकम भी आए, रेंटल सोर्सेज़ भी आएँ। इस समय अ, पार्वती माँ की उपासना करना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। सरस्वती माँ जैसे मैंने बोला सरस्वती माँ तो उनके लिए कैंसर राशि वालों के लिए, आपके लिए पार्वती जी की पूजा करना या उनको सफ़ेद फूल चढ़ाने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। जो इनकम सोर्सेज़ जो मैंने आपको बोला बढ़ेंगे, उसमें और ज़्यादा आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, छोटी-सी एक पार्वती जी को सफ़ेद फूल चढ़ाकर। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या वालों, आपकी अगर लगन की बात करें, तो कोई
आप बड़ा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इस टाइम बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ में आ सकती हैं या आपको आपकी कोई ड्रीम जॉब मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, जॉब के बारे में सोच रहे थे, इस टाइम आपको वहाँ से प्रपोज़ल आ जाए या आप उसको जॉइन करने का आपको कुछ हो जाए। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं या ऐसा आप करना चाहते हैं, इस टाइम पे हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएँ, हनुमान जी के सामने जाके मैनिफेस्ट करें और शिव जी भगवान के लिए तो मैंने बोला ही है, ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी रहेगा। तुला राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। तुला राशि वालों के लिए इस टाइम पे कोई गलतफ़हमी हो सकती है, परिवार में आपस में किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है, आपस में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, उसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा जो है माइंड डिस्टर्ब रहेगा, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में जा सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ रह सकती हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम उनको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। काल भैरव के मंदिर अगर आप जाते हैं और वहाँ पे जाके थोड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं, 2 तरह के काल भैरव होते हैं, एक दूध वाले होते हैं, एक तो हमें पता ही है जहाँ पे लेकर शराब चढ़ाई जाती है। आप किसी भी मंदिर में जाके कोई भी दान कर दीजिए, कुछ भी चढ़ा दीजिए काल भैरव के मंदिर में, आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे और ये टाइम आपके लिए जितना खराब रहने वाला है, उतना नहीं होके थोड़ा-सा सँभल जाएँगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये समय आपके नेम फेम को थोड़ा खराब कर सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा आपकी जो सोशल इमेज है, वहाँ पे थोड़ी-सी आपको चोट पहुँचा सकती है ये टाइम पीरियड में आपको इस तरह की चीज़ें रहेंगी। इस टाइम आप अपने आप को जितना आइसोलेशन में रखेंगे, लोगों से दूर रखेंगे और अपने आप को बिज़ी रखेंगे किसी न किसी अच्छी चीज़ों में, सोशल वर्क में। सोशल वर्क मतलब लोगों से दूर रह के जहाँ पे आपको शो ऑफ नहीं करना, सिर्फ़ आपको काम करना है। एक सोशल कॉज़ के लिए काम करेंगे, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। जो चीज़ आपके लिए नाम खराबी लेकर आ रही थी, हो सकता है वहाँ पे आपका नाम चमक जाए। बट ये चीज़ आपको शो ऑफ के लिए नहीं करनी, मतलब आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, वो काम ना करके अगर अकेले में काम करेंगे, तो वही चीज़ जो आपके लिए खराबी लाने वाली थी, वो चीज़ आपके लिए एक बेटर नेम और फ़ेम लेकर आ सकती है। आपके लिए भी इस टाइम पे गायत्री मंत्र का जाप बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप गायत्री माता का जाप करते हैं, 11 माला रोज़ करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये फल लेकर आएगा। सैजिटेरियस वालों के लिए ये समय जीवन साथी से मनमुटाव होना, जीवन साथी के साथ कुछ न कुछ लड़ाई होना, मैरिड लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम आना, उनसे अनबन होना, इस तरह की चीज़ें होंगी। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन को इस टाइम पे कंट्रोल अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिना सोचे-समझे आप कुछ ना बोलें, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए भी इस टाइम पे हनुमान जी की उपासना करना या काल भैरव मंदिर में जाके किसी तरह का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ से रिलेटेड आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। आप अननेसेसरी बोलने से आपको भी बचना चाहिए। इस टाइम पे अगर आप किसी तरह के लोन के लिए अप्लाई कर रखा है या करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आपको मिल जाएगा बट मेक श्योर कि वो अननेसेसरी खर्चों के लिए ना हो क्योंकि वो लोन आगे थोड़े टाइम में आपको एक बर्डन लगने लगेगा। तो अगर आप इस तरह का अननेसेसरी एक होता है ना कि हम अपने शो ऑफ लाइफ़ के लिए लोन ले लेते हैं कि ज़रूरत नहीं है, बस लोन ले लिया टू स्पेंड अ वेरी लग्ज़ूरियस लाइफ़ तो इस तरह के काम मत कीजिएगा, वो थोड़ा-सा उतारना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए विष्णु भगवान की उपासना करना या ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों, आपको संतान की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छा कोई न्यूज़ मिलेगा या तो उनकी स्टडीज़ से रिलेटेड या उनकी जॉब से रिलेटेड, किसी तरह से रिलेटेड। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, तो इस टाइम आपकी पढ़ाई के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगे, वो विष्णु सहस्त्रनाम का अगर जाप करेंगे, तो उनके लिए ये टाइम भी बहुत बढ़िया निकलेगा। मीन राशि वालों, आपके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छे फल लाएगा। आपका इस किसी भी तरह का एक कोई नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकती है रिलेटेड टू योर हाउस। आप या तो रेनोवेशन करा सकते हैं या किसी तरह का आपका नया मकान की डील होगी, तो वहाँ पे आपका काम शुरू होगा। तो घर से रिलेटेड आपका ये सपना पूरा हो सकता है ये टाइम पर। बट मेक श्योर जो आप पेपर वर्क करें घर खरीदने से पहले, वो उसमें चीटिंग ना हो क्योंकि मैंने बोला आद्रा नक्षत्र में है। काम तो ये ऑब्जेक्टिव तो आपके सारे पूरे कराएगा, बट उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बेस मिलना मुश्किल हो जाता है इस टाइम पीरियड पे।
चीटिंग एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस होते हैं। तो कोई भी डील करें, कोई बिज़नेस करें, सारी राशियों के बारे में ये बात कर रही हूँ। कोई भी नया काम, कोई भी नई चीज़, कोई भी नया घर, बिज़नेस आप करें, तो अपना पेपर वर्क, अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा क्लियरली अच्छे से डबल चेक कर लें, क्योंकि ये 59 डेज़ का पीरियड आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ तो लाएगा, साथ-साथ फ्रॉड्स भी बहुत सारे लेकर आएगा। क्योंकि इस टाइम पे लोगों का दिमाग ही इस तरह से चलेगा, राहु की टेंडेंसी की तरह, कि हमें शॉर्टकट में बहुत सारा पैसा कमाना है। तो चीटिंग आपके साथ ना हो, चीटिंग में आप ना फँसें, आपका पैसे का नुकसान ना हो, इसके लिए जो रेमेडीज़ मैंने आपको हर लगन की बताई हैं, वो आप कीजिए। मीन राशि वालों के लिए आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। साथ-साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना और मंदिर में जाके शिव जी के ऊपर जल अभिषेक करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन 59 डेज़ के पीरियड में अगर हर लगन वाले लोग नहीं जाते मंदिर, तो जाइए। एवरीडे जाकर शिवजी भगवान पे जल अभिषेक करिए, तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप एवरीडे नहीं जा सकते, तो एवरी मंडे जाइए, वो भी नहीं कर सकते, तो घर में ही बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना इस टाइम सब लगन वालों के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, सो दैट कि आप राहु के प्रभाव से अपने आप को हर तरह से बचा सकें। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की नई-नई वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे आने वाले टाइम में लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर।